प्लानिंग यानी आने वाले इवेंट्स का अंदाज़ा लगाते हुए भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे ये तय करना। प्लानिंग किसी भी निश्चित जॉब को करने के लिए पहले से ही ये निर्धारित करना है कि कब, कैसे और किसके द्वारा क्या किया जाएगा। भविष्य से संबंधित कार्यों का एक डिटेल्ड प्रोग्राम ही प्लानिंग होता है। इस वीडियो में आपको हिंदी भाषा में भी स्लाइड्स देखने को मिल जाएंगी, पर चूंकि मैं ऑलरेडी हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हिंदी में दी हुई स्लाइड्स को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। प्लानिंग किसी काम को करने से पहले अंदाजे की बजाय फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टमेटिक तरीके से करने की मानसिक प्रवृत्ति होती है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ढेर सारे विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प को चुनना प्लानिंग है। प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन होता है, जिसमें क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है ये डिसाइड किया जाता है। इसीलिए मैनेजर्स प्लानिंग और उसकी प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइए देखें प्लानिंग प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। Number 1, recognizing need for action. Number 2, setting objectives. Number 3, developing premises. Number 4, identifying alternatives. Number 5, examining alternate courses of actions. Number 6, selecting the alternative. Number 7, formulating supporting plan. Number 8, implementation of the plan. प्लानिंग प्रोसेस में फर्म के अंदर और बाहर मौजूद अवसरों के बारे में सजग रहना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार जब वो अवसर नज़र में आ जाएं, तब मैनेजर्स उन अवसरों का फ़ायदा उठाने के लिए एक्शंस प्लान करते हैं। वो अवसर कितना अच्छा है इसके लिए स्वॉट एनालिसिस की हेल्प से उसका आंकलन करना चाहिए। नंबर 2, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम प्लानिंग प्रोसेस का। यहाँ हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए जाते हैं, ताकि पूरी संस्था एक दिशा की ओर बढ़ सके। विभागों के ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा डिटेल में प्लान किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए और लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए भी होते हैं। नंबर 3, डेवलपिंग प्रमाइसेस। योजना यानी प्लान हमेशा भविष्य फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए ही बनाई जाती है, पर भविष्य तो हमेशा अनिश्चित यानी अनसर्टेन होता है। इसीलिए मैनेजमेंट कुछ अजम्पशंस यानी धारणाएं बनाकर प्लानिंग करती है। यही धारणाएं प्रमाइसेस कहलाते हैं। ऐसी धारणाएं पूर्वानुमान, मौजूदा प्लान, पिछली नीतियों एक्सेट्रा के रूप में की जाती हैं। ये प्लानिंग प्रमाइसेस भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा से फैक्टर्स से डील करती है। इंटरनल अजम्पशंस पॉलिसीज, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, मैनेजमेंट की क्वालिटी जैसे इंटरनल फैक्टर्स से डील करती हैं। नंबर 4, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। लक्ष्य को हासिल करने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं होता। बहुत से अलग अलग विकल्पों की हेल्प से यह काम किया जा सकता है और इन सभी विकल्पों की जानकारी मैनेजर्स के पास होनी ही चाहिए, ताकि मैनेजर्स के पास विकल्प मौजूद रहें। हो सकता है वो कोई इनोवेटिव विकल्प चुने जिसमें और एफिशिएंट रिजल्ट प्राप्त हो सके, या अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता तो रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन का ही सिलेक्शन करेगा। इस स्टेप में सबसे बड़ी समस्या अल्टरनेटिव ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें इतने लिमिटेड रखना है ताकि सभी विकल्पों का अच्छे से आकलन किया जा सके। एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। अगला कदम हर विकल्प को ठोक बजाकर चेक करना है। हर विकल्प को एग्जामिन किया जाएगा, जहां उनके फायदे और नुकसान दोनों को देखा जाएगा। हर विकल्प ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चेक किया जाएगा। जैसे अगर कोई फाइनेंशियल प्लान है तो उसका रिस्क रिटर्न इवैल्यूएशन किया जाएगा। हर विकल्प की गहराई से जांच और कैलकुलेशन किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्लान बेस्ट और सबसे एफिशिएंट तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकने में सक्षम है। सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। अब सबसे बेस्ट और उपयुक्त प्लान को सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे बेहतर प्लान वही होता है जिसमें कम से कम रिस्क हो और सबसे अधिक फायदेमंद साबित हो सके और बदलते हुए माहौल में भी वो काम कर सके। विकल्प स्वाभाविक तौर पर वैज्ञानिक और मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से सेलेक्ट किया जाएगा, पर मैनेजर्स की अंतरात्मा यानी उनका इंट्यूशन, उनका अनुभव भी निर्णय लेने में सहायक होता है। कई बार अलग अलग प्लान्स के अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक नया बेहतर प्लान तैयार किया जाता है। फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान।
कई बार जब प्लान चुन लिया जाता है तो मैनेजर्स एक दो सहायक प्लान भी तैयार कर लेते हैं। ये सेकेंडरी प्लान्स मेन प्लान को लागू करने में हेल्प करते हैं, जैसे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए नए लोगों को भर्ती करना, ट्रेनिंग देना, ऑफिस एक्सपैंड करना। ये सब नए प्रोडक्ट लॉन्च प्लान के सेकेंडरी प्लान्स हैं, क्योंकि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में ये सब भी हेल्प करेंगे। तो सेकेंडरी प्लान्स मेन प्लान्स के ही हिस्से होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अंततः लास्ट स्टेप प्लान को लागू करना। जब प्लान योजना अनुसार लागू हो जाता है और उसके सारे फंक्शंस योजना के अनुसार काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल हो जाते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रक्रियाएं, नीतियाँ, बजट, रूल्स एट्सेट्रा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल सक्सेस जी को भी ज़रूर चेकआउट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।